अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर साइंसेज में की पंजाब से। फिर मैं फूड टेक्नोलॉजी में अपनी मास्टर्स किया। मेरा नाम पराग अग्रवाल है। मैं मैनेट भोपाल और आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ। ये जर्नी तो 2012-2013 में स्टार्ट हो गई थी। नमस्कार, मैं हूँ निमिषा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सिटीजन वॉच भारत में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पराग अग्रवाल और अभिषेक मिश्रा जी। तो आइए जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी है और आज के यूथ को क्या संदेश दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगी कि आज के ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार, मेरा नाम पराग अग्रवाल है। मैं मैनेट भोपाल और आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ। ये जर्नी तो 2012-2013 में स्टार्ट हो गई थी, बट खासकर जो ये वाले गांव जो हमने सुने, ये सहरिया बहुल गांव है। ये विदिशा जिले के अंतर्गत आते हैं। विदिशा मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। ये जर्नी इन गाँव में करीब 4-5 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुई, जब हमने देखा कि इन गाँव की स्थिति करीब ड्रॉप आउट रेशियो 70 से 100% तक है। और जहाँ जो आदिवासी परिवार है, ये मुख्यतः जो डिपेंडेंट है, ये एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं। और शिक्षा की स्थिति ये थी कि इनके जो बच्चे हैं वो भी एग्रीकल्चरल लेबर्स बन गए हैं। तो ऐसे गांव में हम क्या कर सकते थे, या ऐसी क्या चीज़ें थी जो एक उनको मुख्य धारा से बोल सके या एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कर सके। तो हमने एक पालन का नींव वहाँ पे रखी, जहाँ हमने मुख्य 3 विषय लिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 4 प्रकल्प चलते हैं शिक्षा में। पहला तो है, हर गाँव में हम पाठशाला लगाते हैं। पाठशाला में हर गाँव में एक गाँव का ही शिक्षक होता है जो बच्चों को वहाँ पढ़ाता है। और ऐसे करके हमने एक गांव से शुरू किया था, जो इसमें करीब 20 बच्चे थे। आज करीब 370 से 380 बच्चे हैं जो हमारी पालन पाठशाला में अध्ययन रहते हैं। वही पाठशाला जो आज पेड़ के नीचे शुरू हुई थी, आज करीब 5 गांव में पूरी कम्प्लीटली डिजिटलाइज पाठशाला है, जहां बच्चे कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स में पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ अपने संस्कारों के साथ जुड़ भी रहे हैं। दूसरा शिक्षा में जो हमने प्रकल्प स्टार्ट किया वो है पालन सृजन केंद्र। इट्स एन एक्टिव लर्निंग लाइब्रेरी, जहाँ बच्चे बुक्स के, इट्स नॉट अ बुक लाइब्रेरी, इट्स लाइक अ एक्टिव लर्निंग। मतलब बच्चे कुछ किट से परफॉर्म करते हैं, कुछ सीखते हैं। बच्चे हमारे यहाँ पाओगे जैसे हाइड्रोलिक मॉडल बना लेंगे या कुछ अलग अलग तरीके के साइंस के मॉडल्स बना लेते हैं, जहाँ मतलब बच्चे परफॉर्म करके, एक्टिविटी करके कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो हमने शिक्षा में प्रयास चालू किया कि स्पोर्ट्स, क्योंकि मानसिक विकास भी तभी संपूर्ण हो सकता है जब शारीरिक विकास भी पूर्ण होगा। तो इसके लिए हमने मलखम, जो हमारा राजकीय खेल भी है मध्य प्रदेश का, वहाँ हमने मलखम स्टार्ट किया। शुरुआत जब हमने मलखम की स्टार्ट की थी तो बहुत कम थे। आज हमारे करीब 2 गांव में मलखम चलता है, जहाँ करीब 50 से 60 विद्यार्थी मलखम सुबह या शाम को प्रैक्टिस करते हैं, और वो राजकीय स्टेट लेवल तक परफॉर्म भी कर आ गए हैं। दूसरा था शिक्षा स्वास्थ्य वाला विषय। जैसा मैंने कहा आप लोग को, स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं ला पाए, बट स्वास्थ्य इसलिए ज़रूरी था कि हमारे यहाँ कुछ गांव में हमने देखा था कि बहुत असमय मृत्यु होना बहुत कॉमन थी उन गांव में। जो हमारी पाठशाला के बच्चे थे, वो 2 महीने या 3 महीने में एक आध बच्चे की किसी ना किसी कारणवश डेथ हो रही थी। इसके बहुत सारे रीजंस थे। तो हमने कहा ऐसा क्या काम कर सकते हैं, कुछ मेडिकल कैंप्स भी लगाए, बट वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। दिस इज़ जस्ट लाइक अ टेम्पररी सॉल्यूशन टू इट। तो हमने प्रिवेंटिव एक्शंस पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया। वही साफ़ सफाई से रह सकते हैं। जैसे भी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं, जैसे हम न्यूट्रिशन फूड्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जैसे जैसी व्यवस्थाएं होती है हम उनको न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कर देते हैं। प्रिवेंटिव मेथड्स पे अभी हमने वर्कआउट किया। फिर हमने बच्चों के घर में कुछ पौधे लगवाना स्टार्ट किए। एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया। तो अभी हम उनको कोशिश ये कर रहे हैं कि कैलोरी डाइट्स या एक न्यूट्रिशनल डाइट्स दे सकें। तो अभी आपकी पाठशाला में लगभग कितने बच्चे? हमारी पाठशाला में आज की बात करें तो अभी 4 दिन पूर्व एक और पाठशाला में हमने शुरुआत की है, घाटखेड़ी गाँव, जो हमारा 8वां गाँव है। कुल मिला के अभी बच्चे करीब 390 से ऊपर हो चुके हैं। हाँ। तो सर, आपने इसका नाम पालन क्यों रखा है और ये आपके दिमाग में वर्ड कैसे आया? पालन अपने आप में वर्ड क्लियर इज टोटल केयर ऑफ द सोसाइटी। पालन मतलब बच्चों के लिए भी यूज़ करते हैं, पालना यूज़ करते हैं। इट्स लाइक अ बेबी फीडिंग। हम स्पून फीडिंग तो नहीं कर रहे, बट टोटल केयर ऑफ द सोसाइटी। उसके लिए एक सिंगल वर्ड जो मैं सोच रहा था, तो कहीं ना बुक्स में बहुत पहले भी पढ़ा था, पालन करके, इसलिए वो शब्द पालन वहाँ से आया कि हम जिस चीज़ के लिए कर रहे थे, हाउ वी कैन केयर ऑफ द सोसाइटी, वहाँ से ये वर्ड पालन आया दिमाग में। जी सर, आप इस क्षेत्र में क्या भूमिका दे रहे हैं अपनी? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर साइंसेज में की पंजाब से। फिर मैं फूड टेक्नोलॉजी में अपनी मास्टर्स किया। फिर सर के विचारों से प्रभावित होकर उनसे जुड़ा, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब ना करते हुए इस संस्था में जुड़ा। मेरा भी प्रेजेंट टाइम पर काम है कि लाइवलीहुड और स्पोर्ट्स में ही बच्चों को, मैं स्पोर्ट्स और लाइवलीहुड का कोऑर्डिनेटर हूँ। ये आप जैसे ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, गाय के गोबर के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे ही हम काम कर रहे हैं। ये स्वदेशी में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो हम लोग गांव पे ही बना रहे हैं, और उसका हम अभी एक हाट ओपन किया विदिशा में। ऐसे ही हमारे सेंटर्स खुलने वाले हैं। स्पोर्ट्स
मैं एक स्टेट प्लेयर भी रहा हूँ क्रिकेट में और अदर स्पोर्ट्स भी मैंने खेले, बट अभी फ़िलहाल मैं मलखम में भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हमारा सर ने तो लगभग इस संस्था के बारे में बता दिया, पर जो हम अभी संस्था में जो एक चेंजेस ला पाए हैं, सबसे बड़ा जो मैं फ़ील करता हूँ कि हम वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक शायद ऐसे ऐसे गाँव भी है जहाँ तक सरकारी ऑफिसर पहुँचते ही नहीं थे। हम अब आने लगे हैं, लोग शायद पहले कहीं कोई दिखाई नहीं देता उस क्षेत्रों में, वहाँ तक ऐसे भी गाँव हैं जहाँ बस नहीं है, जहाँ बच्चों के लिए मूलभूत पानी पीने के लिए सुविधाएं नहीं है। अगर आप कभी भी आ सकती हैं वहाँ तो ज़रूर आइए, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि हम बता देंगे ग्राउंड रियलिटी आपको वहाँ पे देखनी पड़ेगी कि हम किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना। रियलिटी बहुत सर अभी आपकी जो पाठशाला है जिसमें आप स्पोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं, तो उसमें लगभग कितनी लड़कियां हैं जो इसमें इतना इंटरेस्ट से काम कर रही हैं, और ऐसी कोई खास लड़की जो कि नेशनल लेवल पर पहुंची हो? मैम मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो स्पोर्ट्स में है करीब करीब जैसे 350 बच्चे हैं, 350 बच्चों में से हमारे जो 40% बच्चे हैं वो अंडर 5-6 हैं, मतलब छोटे बच्चे ज़्यादा हैं। अब हाँ, मतलब एज 12 है, अंडर 5 मतलब क्लास के अंडर 5 की बात कर, क्लास अंडर 5 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जो बड़े बच्चे हैं उनमें से लड़की और लड़कों की भूमिका बराबर है। हमारे 2 बच्चियाँ स्टेट खेल गई हैं मध्य प्रदेश रिप्रेजेंट की मलखम में, वंदना आदिवासी और राजकुमारी आदिवासी और प्रीति माली, तीनों हमारे स्टेट प्लेयर रहे हैं। सहरिया 2 बच्चे सहरिया आदिवासी जो जिनके क्षेत्र में हमारा मेजर काम है। और मैम सबसे बड़ी चेंजेस मैं वही बोला कि वहाँ पे हम चेंजेस ला रहे हैं। अगर ये 2 बच्चे हम विदिशा शहर से स्टेट खिलाते शायद इतना बड़ा नाम नहीं होता, बट वो बच्चे मैम आज भी हमारे पाठशाला में बहुत बच्चे ऐसे आते हैं बस कपड़े भी नहीं पहनने के लिए, नंगे बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन वो पढ़ने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने का हम लोगों ने जो सर ने बताया कि एक्टिव लर्निंग, हम लोग उनको कॉपी किताब में ना पढ़ा के उनको पढ़ाई को इतना अट्रैक्टिव बना रहे हैं, इतना मतलब वो बना रहे हैं कि आकर्षण की बच्चे आ रहे हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा चेंजेस आया सोसाइटी में कि पालन ने बच्चों के अंदर पढ़ने की वो भूख जगा दी है। तो सर आज के यूथ के, आज के लोगों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? एक छोटा सा चीज़ और रह गई थी, वो बताता हूँ। तीसरा हमने जो प्रकल्प पे काम किया था स्वावलंबन, क्योंकि हमारे या पूरे भारत की एक समस्या थी कि गायों ने दूध देना छोड़ा और लोगों ने गायों को घर से छोड़ दिया। तो हमारे पूरे क्षेत्र में गोबर बहुत है, गाय बहुत है, तो गोबर बहुत होगा। तो हमने करीब करीब गोबर की ट्रेनिंग ली और गोबर के बहुत अच्छे उत्पाद बनाए जो पूरे तरह से इको फ्रेंडली हैं। इन उत्पादों को अच्छा खासा मार्केट हमें मिल रहा है। हमने हमारे पहला स्टोर भी खोला, उसको हमने नाम दिया जैसा कि आप देखेंगे पालन स्वदेशी हाट। यहाँ हम विभिन्न तरह की धूप बत्ती हो गया, हवन टिक्की, तुलसी दीपक, गणेश जी, ऐसे बहुत करीब 18 से 20 आइटम हम यहाँ बना रहे हैं। करीब 100 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग इसकी दी है और करीब 25 से 30 परिवार ऐसे जो नियमित हमारा इस रूप में कार्य करते रहे और अपना जीवन यापिका इस माध्यम से कर रहे हैं। तो अभिषेक भाई ये वही उसका दिख रहे हैं। आपने जो बात की कि आगे के यूथ को, तो मैं यही बोलूँगा एक बार आप किसी भी सेंटर्स पे, किसी भी गाँव में जाके, जहाँ भी आप रहते हैं आसपास जाके भ्रमण कीजिए, देखिए और अपनी जर्नी को आप कॉर्पोरेट में काम कीजिए, करिए, जहाँ कर रहे हो वहाँ करिए। बट सैटरडे या संडे जो मिलता है वो संडे एक्चुअली इट्स नॉट लाइक अ हॉलीडे, इट्स लाइक अ वर्किंग बैक और गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो अपना मंथ में एक दिन हो सकता है या वीक में एक दिन हो सकता है या ईयर में जो आप चाहें वो एक संडे निकालिए, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। एक ऐसी फीलिंग के साथ अपने साथ जुड़ने का प्रयास करें बाकी समाज के लोगों के साथ कि जो भी हम चीज़ पा रहे हैं वो समाज से ही हमें ली है, एंड हाउ वी कैन गिव बैक इट टू द सोसाइटी। तो कहते हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो इस क्षेत्र में हमारे भारत देश में बिल्कुल कदम से कदम मिला के चली हैं, और ये जो चीज़ है वो अभिषेक जी ने बिल्कुल प्रूव करके बताई है। जो पालन फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक नए क्षेत्र और नई आयाम तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, और आप ऐसे ही दिन प्रतिदिन खूब तरक्की करें और इस फाउंडेशन का आगे तक पहुँचाएँ। तो ये थी निमिषा सिटीजन वॉच भारत के साथ। धन्यवाद।